बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 को। बेटा जहाँ तक हमने जब स्कूल ओपन थे जहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसके बाद आपका मिड टर्म आपकी हो चुकी है, रिज़ल्ट भी प्रिपेयर हो चुका है आपको। आई होप आपको रिज़ल्ट भी घर मिल गया होगा। ठीक है, तो आज हम बेटा जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे समझने के क्लास है और आपने भी घर क्लास बना के इसको पढ़ना भी है और सुनना भी है और इसको लिखना भी है, राइट भी करना है और याद भी करना है बेटा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बेटा डिफरेस्टेशन बेटा। ठीक है, डिफरेस्टेशन किसे कहते हैं? लेकिन डिफरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात का कटाव। ठीक है, जंगलात का कटाव डिफरेस्टेशन कहलाता है बेटा। लेकिन फॉरेस्ट हमारे पास क्या होते हैं? जंगलात। फॉरेस्ट आर आवर ग्रेट वेल्थ बेटा। याद रखिएगा, जितने भी जंगलात होते हैं ये हमारी अपनी वेल्थ है, हमारी एक अपना सरमाया है एक मुल्क का। दे ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस। ये क्या लेकर आते हैं? ये फेवरेबल चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है, दे ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। ठीक है, ये क्लाइमेट ऑफ एन एरिया में क्या लेकर आते हैं? एक फेवरेबल चेंज लेकर आते हैं, एक बहुत बड़ा चेंज। दे स्टॉप। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्टॉप स्टॉर्म्स। ठीक है, ये आंधियों को रोकते हैं। ब्रिंग रेन्स, और बारिशों का सबब बनते हैं। दे आर अ सोर्स ऑफ मैनी यूज They are a source of many useful materials such as timber, firewood, resin, gums, and medicine. They prevent soil erosion बेटा, ये हमें soil erosion से बचाते हैं। They provide a wide variety of wildlife बेटा। वाइल्ड लाइफ जो जंगली हयात को जगह प्रोवाइड करने के लिए भी हमें जंगलात ज़रूरी होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हमें लैंड चाहिए टिम्बर फर्नीचर बनाने के लिए, लैंड चाहिए फॉर हाउसिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो ये चीज़ें बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए, हाउसिंग के लिए और घर का फर्नीचर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ज़मीन चाहिए। ज़मीन कहाँ से आती है? हम क्या करते हैं? हम फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन करते हैं, उनका कटाव करते हैं और उसके नतीजे में हमें जो ज़मीन मिलती है हम उसके ऊपर एग्रीकल्चर करते हैं, हाउसिंग करते हैं। लेकिन उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं डिफरेस्टेशन के, जंगलात के कटाव के? वो हमने देखने हैं। वो कहता है डिफरेस्टेशन हैज़ मैनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। माहौल के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। इट चेंजेस वेदर, ये माहौल को तब्दील कर देते हैं। एंड क्लाइमेट, और क्लाइमेट को भी क्या कर देते हैं? तब्दील कर देते हैं माहौल को। रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल बेटा। देखें, कोई भी हमारे पास एक पौधा है वो ज़मीन में लगा हुआ है, दरख्त है, जब हम उसे निकालेंगे उसके साथ मट्टी भी तो बाहर आएगी। जब मट्टी बाहर आएगी बेटा तो फिर क्या होगा? वो मट्टी ख़राब हो जाएगी। वो मट्टी जो है ना उसके अंदर वो सॉइल इरोजन की वजह बन सकती है। कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू अ सॉइल इरोजन बेटा। वही अभी मैंने आपको बताया। फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल इज लॉस्ट थ्रू दिस प्रोसेस। जो ज़रखेज़ ज़मीन होती है, ज़रखेज़ हिस्सा होता है, ज़रखेज़ मट्टी होती है, वो भी इस नतीजे में क्या ज़ाया हो जाती है। व्हेन फॉरेस्ट आर कट, जब जंगलात का कटाव आप करते हो, रेट ऑफ एवेपोरेशन इज रिड्यूस इन विच रिजल्ट इन लेस रेन। तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाता है। जब रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होता है, बुखारात का जो रेट होता है, टाइम कम हो जाता है, तो इस नतीजे में बारिशें भी कम ही होती हैं। आपको मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ। शुमाली इलाका जात में जहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जहाँ दरख्त ना होने के बराबर होते हैं वहाँ बारिशें भी बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। डिफरेस्टेशन डिक्रीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन बाय द इंक्रीजिंग कंजम्पशन बाय द प्लांट्स इंक्रीजिंग इट्स अमाउंट इन द एनवायरनमेंट। देखिए, हम जानते हैं बेटा कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ऐसे है, जब प्लांट्स ही नहीं होंगे, जब दरख्त ही नहीं होंगे, जब पौधे ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो कैसे अब्जॉर्ब करेंगे? और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो आपके इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ जाएगी और जिसके नतीजे में क्या होगा? ग्रीन हाउस हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग काज हो जाएगी। उसके बाद बेटा इफेक्ट्स ऑफ डिफरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ बेटा। तो वो कहता है ऑल कल्टिवेटेड। ठीक है, ऑल कल्टिवेटेड एंड द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल ऑफ एन एरिया इज कलेक्टिवली कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ बेटा। कि जितने भी जो नॉन बाद बेटा हमारे पास है वो कहता है ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल ऑफ एन एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, डिफरेस्टेशन डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ बेटा। याद रखिएगा, जितनी भी डिफरेस्टेशन होती है बेटा वो क्या कर देती है? वाइल्ड लाइफ की तमाम जगहों को तबाह कर देती है। नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं बेटा जो घर में नहीं पा सकते, जो सिर्फ और सिर्फ जंगलात में पाए जाते हैं, जैसे लाइन, शेर, रीछ, ये जंगलात में पाए जाते हैं। तो इनका ताल्लुक नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स के ऐसे प्लांट्स जो घर में भी हम नहीं उन्हें रख सकते, तो वो एक माहौल बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं वाइल्ड लाइफ का बेटा। द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ इंक्रीज। जब जंगलात ही नहीं होंगे तो ये जानवर भी मर जाएंगे। वाइल द नेचुरल बैलेंस, और इस तरह नेचुरल बैलेंस मेंटेन बाय द वाइल्ड लाइफ इज़ आल्सो डिस्ट्रॉय बेटा। और इस तरह एक नेचुरल बैलेंस, एक कुदरती निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई होप बेटा आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाअल्लाह बेटा कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।